दोस्तों, एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है और आज का जो जमाना है वो दिखावे का ही। अगर आप दिखावा नहीं करोगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने जनता के लिए क्या किया है। अमिताभ बच्चन जब पिछले साल कोरोना का शिकार हुए थे, वो और उनकी फैमिली, तब पूरे देश से लोगों ने प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, जल्दी से हमारे महानायक अमिताभ बच्चन को ठीक कर दीजिए। उनकी दुआएं काम भी आई, अमिताभ बच्चन ठीक होकर घर पर लौट आए। लेकिन इसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है और जिसके बाद अमिताभ बच्चन एकदम चुप्पी साध लेते हैं। इस मौके पर इस बात पर अपनी कोई राय रखते ही नहीं है। इसी दौरान जो उनकी पत्नी है जया बच्चन, वो ऐसी बात बोलती हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं और बाकी लोग जो हैं उनके दिलो दिमाग तक चुभ जाती है। जया बच्चन ने कहा था कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और ये जो थाली में छेद वाली बात थी ये अमिताभ बच्चन के ऊपर भी बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। बोला जया बच्चन ने था लेकिन भारी पड़ गया अमिताभ बच्चन के ऊपर। उसके बाद सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को जमकर गालियां पड़ने लगी। कई लोग तो ये भी है कि कोरोना काल में हर कोई डोनेशन कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन एक अमिताभ बच्चन है जो सिर्फ दिन भर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, एक भी डोनेशन नहीं करते हैं। अब इन्हीं गालियों से परेशान होकर अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में पूरा लिस्ट शेयर कर दिया है कि उन्होंने कब कब और कितना डोनेशन किया हुआ है। अमिताभ ने लिखा कि हाँ, मैं चैरिटी करता हूं, लेकिन कभी ये नहीं माना कि इसे बताना जरूरी है। ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन मेरे लिए आज यह बताना प्रासंगिक हो गया है। हर दिन गाली गलौज और भद्दे कमेंट की गंदगी पर मेरा या परिवार का कभी ध्यान नहीं गया। समझदारी यही है कि ये तो होता ही रहा है, इसलिए आप काम करते रहो, किसी से मत कहो। केवल पाने वाला जानता था और बात वहीं खत्म होती थी। अब देखिए, अमिताभ बच्चन ने जो पूरी लिस्ट शेयर की है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी के 1500 से ज्यादा किसानों के बैंक लोन मैंने चुकाए और उन्हें आत्महत्या से बचाया। 300 से ज्यादा लोग आ नहीं सके, 50 लोगों के लिए ट्रेन की बोगी बुक करवाई, उन्हें मुंबई बुलाया, बसें भेजी, मुंबई दर्शन करवाया, घर बुलाया, भोजन करवाया और लोन कैंसिलेशन सर्टिफिकेट दिए और उन्हें वापस भेजा, सब मेरे खर्चे। फिर लिखते हैं कि वीर शहीद जवानों की सूची मांगी गई और उनके परिवार, पत्नियों और उनके बच्चों, कुछ गर्भवती शहीद विधवाओं को जरूरत के मुताबिक मदद प्रदान की। पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार को जनक बुलाया और अभिषेक श्वेता के हाथों मदद दिलवाई। पिछले साल कोरोना के दौरान जो लोग पीड़ित रहे, ऐसे करीब 4 लाख डेली वेज ऑनर्स को 1 महीने का राशन दिया। शहर में ही करीब 5000 लोगों को हर दिन 2 वक्त का खाना खिलाया। हजारों मास्क, पीपी किट फ्रंटलाइन वॉरियर्स हॉस्पिटल को दी। अपने निजी फंड में से सिख समुदाय को डोनेशन दिया, जिसमें प्रवासियों को उनके घर वापस जाने में मदद की गई। इन बसों को चलाने वाले अधिकांश सिख ड्राइवर थे। प्रवासी जब घर लौट रहे थे तब उनमें कईयों के पास जूते तक नहीं थे। सैकड़ों लोगों को जूते चप्पल दिए। यातायात की कमी होने से 30 बसों को यूपी बिहार के कई जिलों के लिए बुक किया, उनकी पूरी यात्रा के लिए खाना पानी दी। मुंबई से यूपी तक एक पूरी ट्रेन बुक की, जिसमें 2800 प्रवासी बिना कोई पैसा लिए भेजे गए, मेरे अपने खर्चे पर। जब राज्य ने ट्रेन का आना कैंसिल कर दिया तो तुरंत 3 चार्टर इंडिगो हवाई जहाज के जरिए 180 प्रवासियों को हर फ्लाइट से यूपी, बिहार, राजस्थान और जम्मू कश्मीर भेजा। जैसे वायरस का प्रसार बढ़ा, एक पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर बंगला साहिब गुरुद्वारे को दिया ताकि गरीब जरूरतमंदों की मदद हो सके। मेरे नाना, नानी और माँ की याद में एक MRI मशीन, सोनोग्राफिक स्कैन उपकरण दिए। 450 बेड के एक केयर सेंटर सेटअप के लिए रकाबगंज गुरुद्वारा में डोनेशन दिया। जल्दी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे जाएंगे, कुछ दिल्ली में जहां जरूरत ज्यादा है और कुछ मुंबई में जो इसी हफ्ते होगा। उनमें से करीब 50 पोलैंड से 15 मई तक आ जाएंगे, बाकी 150 USA। ऑर्डर भेजा जा चुका है, कुछ हॉस्पिटल में भेज दिए गए हैं। BMC को वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, मैंने 20 मंगवाए, 10 आ गए हैं जो आज कस्टम से निकलकर पहुंच जाएंगे। जुहू आर्मी लोकेशन में 50 बेड का हॉस्पिटल बना है, इस सेटअप के लिए डोनेशन दिया। नानावटी हॉस्पिटल को पिछले हफ्ते 3 कोविड डिटेक्शन मशीन डोनेट की। शाह की झुग्गी और गरीब बस्तियों में हजारों लोगों को खाना भेजा जा रहा है। छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स कोरोना में नहीं रहे, उनमें से 2 को गोद लिया और हैदराबाद के अनाथालय में भेजा। उनकी शिक्षा का खर्च उठा रहा हूँ। 10वीं के बाद अगर वो प्रतिभाशाली निकलते हैं तो और शिक्षा का खर्च भी उठाऊंगा। तारीफ नहीं, इसका अनुसरण करें। अगर कोई इस तरह की छोटी मदद भी करता है तो मुश्किल हालात थोड़े सुधरने शुरू हो जाएंगे। चारों ओर दुख देखकर कुछ कर पाने में असमर्थता दर्दनाक है, लेकिन हम लड़ेंगे और इसे हम जीतेंगे भी। तो भगवान मेरी मदद करो।
तो ये रही वो पूरी लिस्ट जो अमिताभ बच्चन ने पिछले साल से लेकर अब तक डोनेशन की है, लेकिन इसके बारे में कभी मीडिया में इसका प्रचार प्रसार नहीं करवाया। हालांकि अमिताभ बच्चन का ये काम सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, जमकर लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो इन चीजों को शेयर करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें इन चीजों को शेयर करना पड़ा ताकि लोग समझ सके कि अमिताभ बच्चन ने जो कमाई की है वो पैसा गरीबों में डोनेट करवा रहे हैं, अच्छे काम के लिए डोनेट करवा रहे हैं। लोग उन्हें यूं ही ना समझे कि वो दिन रात फेसबुक और ट्विटर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन के इस डोनेशन पर आप लोगों की जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।